बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी और दुनिया के वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से जो अज़ीम बातें कही हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऐसे आलम में कि जब चारों तरफ से हालात बड़े नागुफ्ताबे थे, ख़राब थे, मौत चारों तरफ से सन्नाटे की तरह चल रही थी। वाक़यात करबला को जब इंसान पढ़ता है तो फिर वो कहीं न कहीं इस बात पे मुतअस्सिर होता है, कहीं न कहीं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो 71 साथी थे, रफ़क़ा थे, उनकी शुजाअत बहादुरी की दाद देने पे मजबूर हो जाता है। एक स्कॉटिश फ़िलासफ़र जिनका नाम थॉमस कार्लाइल है, इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जब वाक़यात करबला को पढ़ा तो एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में ये था कि इंसान जब अक्सरियत में होता है, ज़्यादा तादाद में होता है, उस वक्त किसी मार्के को फ़तह करता है, जीत लेता है। तो अभी तक मेरे जहन में अक्सरियत यानी तादाद, नंबर की ज़्यादा अहमियत थी, लेकिन जैसे ही मैंने वाक़यात करबला को पढ़ा तो मेरे दिलो दिमाग से ये बात बिल्कुल सिरे से निकल गई कि किसी भी मार्के को, किसी भी हक़ और बातिल के मार्के को, बातिल के सामने डटे रहने के लिए अक्सरियत की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा तादाद की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि तादाद अगर मुख्तसर हो, कम भी हो, तो वो साबित कदम लोग हों, सच्चे लोग हों, बहादुर लोग हों, वफ़ादार लोग हों। तो उन्होंने कहा कि मुझे इमाम हुसैन इस्लाम के जब साथियों के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि वो हकीकत में सच्चे लोग थे और उन्हें खुदा की ज़ात पे इतना यकीन था कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के साथ वो हर लम्हा थे, जबकि उन्हें मालूम था कि सामने जो फ़ौज है उनके पास हर तरीक़े से वो लैस थे, असलहे से, दूसरी और जो चीज़ें होती सब उनके पास थी। हकीकत यही है कि इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जो लोग थे वो इतने ज़्यादा पायदार थे और इतने सच्चे लोग थे कि आप उन्हें, हमारी जो फ़िक्र है उन्हें समझ भी नहीं सकती है। इसकी एक बड़ी मिसाल है ज़ुहैर इब्न क़ैन की। ज़ुहैर इब्न क़ैन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफे से जब वो आए हैं हज के लिए, उस वक्त मुलाकात होती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, यहाँ तक कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में आ जाते हैं। और असर का वक्त था जब चारों तरफ से जंग हो रही थी, नेज़ा बरदार नेज़ों से हमला कर रहे थे, शमशीर बरदार शमशीरों से चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब घिरे हुए थे। ऐसे में ज़ुहैर इब्न क़ैन का हौसला देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्होंने शाने पे हाथ रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे ज़ुहैर इब्न क़ैन, और रखने के बाद कहा, ऐ मेरे हिदायत याफ्ता रहनुमा, ऐ हक़ की तरफ रहनुमाई करने वाले हमारे हादी और रहनुमा, आज आपके नाना रसूलुल्लाह से मिलने का दिन है, आज आपके बाबा अली मुर्तज़ा से मिलने का दिन है, आज आपके भाई इमाम हसन से मुलाकात का दिन है, आज जाफ़र तैयार से मिलने का दिन है, आज हमज़ा शहीद से मिलने का दिन है, आप सिर्फ़ हुक्म करें कि हमें करना क्या है। ये ज़ुहैर इब्न क़ैन के जुमले थे मक़तल में। तो इतने ज़्यादा वो खुदा वाले थे, सच्चे लोग थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब चिराग बुझाया उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था। ज़ुहैर इब्न क़ैन भी खड़े हुए थे कि अगर हमारे जिस्मों को तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फ़ज़ा में बिखेर दिया जाए, फिर हमें ज़िंदा किया जाए, 1000 बार ऐसा किया जाए, फिर भी ऐ हुसैन हम आपकी नुसरत से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है जब इस पूरे वाक़यात को थॉमस कार्लाइल ने पढ़ा तो उसने कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि वो
جو لوگ ابھی تک میرے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ کوئی بھی معرکہ تعداد سے جیتا جاتا ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی ہے کہ اگر لوگ سچے، وفادار، نیک ہوں تو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ سچائی، ایمانداری، وفاداری انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اگر انسان سچا نہیں ہے، اگر انسان وفادار نہیں ہے، اگر انسان بہادر نہیں ہے، بہادر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، بلکہ بہادری یہ ہوتی ہے کہ انسان سیکریفائی کرے، انسان ایثار کرے، دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اگر خود اسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دے۔ یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، یہ درس ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے 71 ساتھیوں سے اور خود امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ملتا ہے کہ جہاں ظالم خود یہ کہہ رہا ہو کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ حسین پہ جتنی زیادہ مصیبتیں پڑتی جاتی ہیں، حسین کا چہرہ گلاب کی طرح اور کھلتا جا رہا ہے۔ یہ صرف خدا کی ذات اور سچائی، حق کے لیے حسین ابن علی یہ معرکہ سر کر رہے تھے، اور حسین نے اقلیت میں بھی ہو کے اس معرکے کو جیت لیا، یزید لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Hussein